प्राइवेट स्कूल है, वहाँ के जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो कोचिंग संस्थाएं हैं, वो टीचर आज भूखमरी के कगार पे। हेलो फ्रेंड्स, और आज बताऊं कि बहुत खुशी की बात है क्योंकि आज हम लोग ये गणतंत्र दिवस समारोह का भी चूँकि आयोजन तो हुआ नहीं तिथि तो हमारे भगवानपुर के जिला पार्षद श्री डब्लू जी हैं और डब्लू जी हमारे विद्यालय पर पधारे हुए हैं। तो निश्चित रूप से अब पढ़ाने का मेन उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं ना, जुमला पंचायत के, शंकर पंचायत के, लगभग झंडा तोलन के बाद हमारे विद्यालय पे उनका आगमन हुआ था और हमारे जिला पार्षद जी उनको कुछ से पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट भी किए। लेकिन अब हमारे सामने हैं पार्षद जी, तो इनसे कुछ से प्रश्न है। तो सर, आपसे पहला प्रश्न है कि आप देखते हैं कि हम तो सुनते भी हैं कि आप यूथ क्लासेस का, युवा वर्ग के लिए आप एक आइकन बन रहे हैं, पूरी नहीं प्रशंसा भी यूथ क्लासेस कर रहे हैं, तो इसकी राज क्या है सर? इसकी राज अब मैं क्या बताऊं, हमारा हमेशा से ही यही उद्देश्य रहा है। जनप्रतिनिधि नहीं थे तब भी, जो युवा हैं, जो चाहते हैं, उनके लिए हम माने जितना हो सके उतना करें। जिस क्षेत्र में हैं युवा और आने वाले भविष्य युवा ही हैं, उसके लिए हमेशा मैं तत्पर रहता हूं। और इसमें यूथ आइकन का कोई बात नहीं है तक आप बोले, मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं कि मैं अगर सोशलिस्ट हूं, सोशल वर्कर हूं, तो समाज के लिए कुछ हमेशा अच्छा करूं। अच्छा सर, जैसे आज आप यहाँ पे आए आप और देखे जितने गुरुजन हैं सबको एक रिवार्ड्स के रूप में बहुत खुशी हुई और मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन क्या ये कंसेप्ट माइंड में आया कहाँ से सर? हमेशा से ये हमारे दिमाग में रहता है कि मैं कुछ अलग करूं। और ये एक मैंने शिक्षकों को सम्मानित करने का जहाँ तक बात है, तो मैं हमेशा से रहा हूँ कि कुछ अलग करूँ। और शिक्षक के प्रति अगर हमारे जैसे जनप्रतिनिधि अगर सम्मानित करने के लिए आए, शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए आए, तो शिक्षकों का जो मूलभूत वेट है समाज में वो और बढ़ेगा। इसके लिए मैं सोचा कि क्यों ना हम अपने शिक्षक, हम पंचायत स्तर से ही लिए, हमारे क्षेत्र में जितने शिक्षक हैं सबको सम्मानित करूं, ताकि समाज में उनका वेट जो है, शिक्षक समाज का जो गरिमा है, उसको और ऊंचाई पे ले जाने के लिए मैंने ये काम किया। अच्छा सर, आप तो हम आपके ये जानते हैं, आप जेपी यूनिवर्सिटीज़ के छात्र नेता भी रहे हैं। लेकिन सर, एक क्वेश्चन बार बार दिमाग में हंट करता है कि आज तक जेपी यूनिवर्सिटीज़ का जो सेशन इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, इसका क्या कारण है सर? इसका मुख्य कारण यही है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, यहाँ के जो सारण कमिश्नरी के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में चुनकर जाते हैं, वो वैसे काम नहीं कर पाते हैं। उसका नतीजा है, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप जैसे कि एक स्कूल है, यहाँ के एचएम जो हैं, इस स्कूल के हर गतिविधि पे ध्यान रखते हैं, तब जाकर के ये स्कूल सुंदर स्कूल बनता है और यहाँ के बच्चे भविष्य में अच्छा करने के लिए तैयार होते हैं। और जयप्रकाश विश्वविद्यालय का जहाँ तक बात है, नहीं इस जयप्रकाश विश्वविद्यालय नहीं यहाँ का कोई प्रतिनिधि का ध्यान है। उसका नतीजा है कि यहाँ पे इतना सेशन लेट चल रहा है, यहाँ पे बहुत अभी गड़बड़ी है। मैं तो क्या बताऊँ, एक नहीं अनेकों आंदोलन किए जयप्रकाश विश्वविद्यालय में सुधार के लिए, लेकिन वैसा नहीं हो पाता है। आप सबसे पहले जयप्रकाश विश्वविद्यालय में अगर कमी है तो प्रख्याताओं की कमी है, प्रोफेसर नहीं है। मान लीजिए कि जिस विषय में प्रोफेसर नहीं है, उसमें पढ़ाई नहीं होता है, उसमें परीक्षा होता है और बच्चे पास कर जाते हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा बच्चों पे? बिना पढ़ाई किए, बिना प्रोफेसर के, बिना पढ़ाई किए बच्चे पास हो रहे हैं, तो कहाँ है हमारी शिक्षा? अच्छा ये सर, ये कि बहुत सबसे कोरोना काल में देखा जाए तो बच्चों का एजुकेशन काफ़ी डैमेज हुआ, तो क्या आपकी क्या सलाह है? जैसे अभी तो 9th-10th की क्लासेस मतलब कि खुल चुका है, लेकिन आप जो ये प्राइमरी सेक्शन है, मिडिल स्कूल का क्लास जो अभी तो रीओपन नहीं हुआ है, तो आप क्या सलाह देंगे एज एक यूथ के नाते? आप क्या सलाह देंगे कि क्या ये मतलब अब इन लोगों का विद्यालय खुल जाना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? विद्यालय तो खुलना चाहिए। अब जनसभाएं हो रही हैं, आप चुनाव बीता है, हर जगह जनसभा हुआ, सारे लोग वोट डाले, सब कुछ किए, लेकिन जब बच्चा जो स्कूल जाता है उसके लिए खाली स्कूल बंद हो तो ये बेहतर नहीं लगता है। इसलिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि अब स्कूल खुलना चाहिए। और इससे हम आपको बता दें, आप तो सरकारी टीचर हैं, जो प्राइवेट
प्राइवेट स्कूल है, वहाँ के जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो कोचिंग संस्थाएं हैं, वो टीचर आज भुखमरी के कगार पे हैं। साल भर से उनका संस्था बंद है, वो सारे लोग भुखमरी के कगार पे है। वो भी तो हमारे राज्य के नागरिक हैं, वो भी तो हमारे अंग हैं, तो इसलिए तो खुलना चाहिए। अच्छा सर, ये हमारे यहाँ विद्यालय पे आए हैं, तो आप मेरे विद्यालय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपके विद्यालय के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि आपका विद्यालय आगे चल करके जिस परिस्थिति में अभी चल रहा है, सिवान जिला में मॉडल स्कूल बनेगा, यही मेरी शुभकामना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ जिला पार्षद डब्लू जी आए, अपने बहुत अच्छे अच्छे विचार भी प्रस्तुत किए। मैं समझता हूँ कि ये इनकी विचार जो हैं बहुत ही सराहनीय होती है, इसीलिए आज हमने इनको अपने यूट्यूब चैनल पे लाया। तो आप मेरे चैनल पे आए सर, बहुत 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 धन्यवाद।